हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। कुबेरपीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले अगर आपने मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखा है या फिर आप रिसेंट टाइम पे न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये बेसिकली एक सीजन है। आप एक तरह से सीजन ही बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कोई कंपनी बोनस दे रही है तो कोई कंपनी स्प्लिट हो रही है तो कोई कंपनी अपना एफपीओ लेके आ रही है, आईपीओस भी आने लग गए हैं। बहुत सारे कंपनी ने अपने राइट्स इशू निकाल दिए हैं, तो ये राइट्स इशू एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी डिमांड में है। राइट्स इशू आप देख सकते हो, आदित्य बिरला ने राइट्स लेके आया। उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने अपना राइट्स निकाला। उसके बाद आपने देखा होगा एम फाइनेंस ने अपना राइट्स निकाला। उसके अलावा सबसे बड़ा जो राइट्स आया था रिलायंस का, आपने देखा होगा, वो पार्शियली पेड शेयर्स रिलायंस पीपी के नाम से अभी भी ट्रेड कर रहा है क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसीजर है वो नेक्स्ट साल का है। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अभी कंपनी फोकस है राइट्स इशू निकालने के लिए, बिकॉज राइट्स कहीं ना कहीं, इस पर मैंने पुराना वीडियो भी बनाया, आप जाके चैनल के पुराने प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको मैं ब्रीफ दे दूं, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि राइट्स शेयर्स एक्चुअली होते क्या है, तो कोई भी कंपनी का अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर रखा हुआ है एंड कंपनी को चाहिए कि कंपनी फर्दर मार्केट से पैसे रिकवर करे, तो उसके लिए कंपनी राइट्स इशू एलोकेट करती है। अगर बोनस कंपनी दे रही है तो वो कंपनी अपने साइड से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है जिसके चलते आपको डिविडेंड फ्यूचर में मिलेंगे एक्स्ट्रा। कंपनी अगर स्प्लिट कर रही है, माने कंपनी अपने शेयर्स को तोड़ रही है ताकि ज्यादा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सके, तो लेकिन कंपनी कोई रेवेन्यू उसमें जनरेट नहीं कर रही है। राइट्स इशू स्पेसिफिकली जब कंपनी वो निकालती है तो कंपनी का यहाँ मकसद होता है कि कंपनी मार्केट से पैसे लेना चाहती है, अपना बिजनेस एक्सपेंशन बोल लीजिए या फिर अपना कोई भी नया, कोई मान लीजिए प्लांट खोल रहे हैं, नया कहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई एक्विजिशन हो रहा है, कहीं किसी को टेक ओवर कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके चलते, या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स अगर राइट्स इशू निकाल रहे हैं तो फॉर श्योर है कि वो अपने लोन्स वगैरह, डेट वगैरह सेटल करने के लिए राइट्स इशू निकाल रहे हैं। तो राइट्स इशू कंपनी क्यों इशू करती है, उसका रीजन ये है कि राइट्स इशू अगर कंपनी एलोकेट कर रही है तो वो किसको दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये पूरा का पूरा जो बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो वो कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को कुछ एक पैसे चाहिए, उसके अगेंस्ट में कंपनी एक प्राइस बैंड फिक्स करती है। प्राइस बैंड के अगेंस्ट में नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होते हैं। वो नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं अपॉर्चुनिटी टू बाई, किनको, रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, हमको अगर शेयर्स खरीदना है तो वो कंपनी हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि क्योंकि आप मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेरे शेयर्स रखे हुए हैं, तो आप कुछ शेयर्स और ले लीजिए, प्लस आप इसको कुछ डिस्काउंट में लीजिए। 15%, 20% का एक डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी को फायदा क्या है कि कंपनी को ये फायदा है कि कंपनी को जो पैसे चाहिए वो मार्केट से आ जा रहे हैं, क्योंकि आप जब नए शेयर्स ले रहे हो, उस नए शेयर्स के अगेंस्ट में आप कंपनी को पैसे दे रहे हो, डिस्काउंट में मिल रहा है आपको, जो भी मिल रहा है, लेकिन आप पैसे तो पेमेंट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कंपनी शेयर्स दे रही है, तो कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी का बेनिफिट है, कंपनी को पैसे चाहिए मार्केट से, कंपनी का एडवांटेज हो गया, कंपनी को पैसे भी मिल गए, लेकिन कंपनी को लोन वगैरह नहीं लेना पड़ा। बैंक से अगर लोन लेंगे तो कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत ज्यादा हेडेक है। लेकिन राइट्स में क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स ही शेयर होल्डर को दे रही है, उसके अगेंस्ट में वो पैसे शेयर होल्डर से ले रही है। सेकंड में अगर शेयर होल्डर के साइड से देखें, उनका बेनिफिट क्या है, शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप बहुत लॉयल है कंपनी के साथ में, बहुत लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं, आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आपको सस्ते में वो कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे कंपनी ने अपना राइट्स इशू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 2-3 महीने में, इफ यू हैव लुक्ड इनटू और इफ यू हैव रेड थ्रू द मार्केट, you would have seen. If you have not yet seen, just go to my channel and check my old videos. Just search with rights issue. You will get all the videos that I have uploaded till date. तो गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम बात करते हैं लेटेस्ट राइट्स इशू के बारे में जो अभी मार्केट पे ओपन है। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट्स इशू जिसने निकाला हुआ है, उस कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी का अभी आईपीओ मार्केट में निकला हुआ है। अगर हम इसका सर्कुलर देखें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ। ये बेसिकली बीएससी का वेबसाइट में मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ जो सर्कुलर है, मैंने उसको इसके जो दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स है उसके वेबसाइट से, मैंने उसके पेज से मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो राइट्स इशू का साइज है दैट इज 180 करोड़। तो 180 करोड़ एक अमाउंट है जो ये कंपनी मार्केट से रिकवर, मार्केट से लेना चाहती है, जिसके चलते वो राइट्स इशू अपना निकाल रही है। तो राइट्स इशू में क्या क्या है, क्या डिटेल्स है, नहीं डिटेल्स है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाऊं। एंड चैनल के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अगर हम हाईलाइट करें तो यहाँ मैंने बताया कि जो राइट्स इशू का जो प्राइस सेटल हुआ है दैट इज फिक्स्ड एट 133 रुपीज पर शेयर। तो आप देख सकते हो 133 रुपया ये बेसिकली शेयर का प्राइस है। इस प्राइस बैंड पे ये फिक्स किया गया, तो 133 रुपया का शेयर है वो आपको मिलेगा अगर आप राइट्स के लिए एंटाइटल होते हो। ठीक है, अब राइट्स किसको मिलेगा, तो राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो हैज बीन सेट एज 3 फॉर एवरी 20 शेयर। तो हर 20 शेयर के आपको मिलेंगे 3 शेयर। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ पे पार्शियल या फिर परसेंटेज वाइज यहाँ पे होता नहीं है। तो यहाँ बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा मेरे पास 10 शेयर रखे हुए हैं तो मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन होता नहीं है। यहाँ पे सिंपल हिसाब इन मल्टीपल्स ऑफ 20 होता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो आपको एलिजिबिलिटी कितना मिलेगा, 20 के मिल रहे हैं 3, तो 100 का आपको मिलेगा 15। करेक्ट। आपके पास अगर 50 शेयर्स रखे हुए हैं, करेक्ट, तो यहाँ हर 20 के मिल रहे हैं 3, तो यहाँ पे 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर 20 के आपको 3 मिले तो 40 के आपको मिल गया 6। लेकिन बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बच गया, जो 10 अमाउंट बच गया, वो आपके अकाउंट में कैश में क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम मान के चले आपके पास 30 है, करेक्ट, 30 शेयर है, तो आपको कितने मिलेंगे, 3 शेयर। और जो 10 शेयर है उसका जो प्राइस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए 10 शेयर है, अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1.5 राइट्स का शेयर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 10 शेयर आपके है उसका कैश आपको अकाउंट में एज अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सिंपल हिसाब है राइट्स का। ये अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप राइट्स नॉर्मल अप्लाई करते हो तो किस तरह से आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा, किस किस तरह से वो एक्चुअली होता है। ये जनरली एक्विजिशन का हिसाब है, करेक्ट। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 10 शेयर्स आपके बैलेंस बचे हुए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ये जनरली मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन उसमें या फिर बोनस, ये सब के केस में एप्लीकेबल है। लेकिन राइट्स के केस में क्या है, ये आपको क्लियर बताएगा कि कितने शेयर्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो आपको 15 शेयर्स मिलेंगे। आप 15 शेयर्स 133 रुपए के भाव पे आपको मिल जाएंगे, आप आराम से मार्केट से खरीद सकते हो। ये पैसा पेमेंट करके आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतने शेयर्स नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर 50 शेयर्स रखे हुए हैं, जैसा मैंने कहा, तो हर 20 के आपको मिल रहे हैं 3, तो 50 के आपको मिलेंगे 6 शेयर। तो 6 शेयर आप पैसा पेमेंट करो, 133 इंटू 6 माने आपके हो गए ये ऑलमोस्ट 180 रुपया एंड 600, तो 780 रुपया आप पेमेंट करो। 780 रुपया के अगेंस्ट में आपको 6 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन बाकी का जो बैलेंस है 10 है, उसके अगेंस्ट में कुछ मिलेगा नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास 50 शेयर्स रखे हुए हैं, राइट्स इशू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 56, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आपको मिल रहे हैं खाली 6 शेयर्स। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास 10 शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा है, 20 है, तो पार्शियल परसेंटेज में आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। ये सिंपल समझने वाली बात है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिकॉर्ड डेट हैज बीन सेट एज 17 सितंबर। इसका मतलब क्या है कि 17 सितंबर से पहले जिसके भी अकाउंट में, डीमैट में ये शेयर्स हैं, उसको एलिजिबिलिटी मिलेगा। आज अगर हम डेट देखें, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16, 17, तो आप जानते हो कोई भी शेयर अगर आप बाई करते हो 2 दिन लगता है अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए, T+2 का टाइम लगता है। तो T+2 के ड्यूरेशन में जब आप के अकाउंट में पैसा आएगा और जब शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तभी आपका एलिजिबिलिटी आएगा, आपको कंपनी की ओर से मेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो एलिजिबिलिटी आने के लिए जरूरी है कि आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, वो शेयर्स क्रेडिट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 17 तारीख कंपनी ने फिक्स किया है उसका जो रिकॉर्ड डेट है, तो 17 से 2 दिन पहले डीमैट में आपके होने चाहिए, दैट इज 15th। तो सॉरी, 17 को रिकॉर्ड डेट फिक्स है, तो 17 को आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। तो T+2 जो सेटलमेंट पीरियड है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 दिन हम पीछे अगर आ जाए, तो बेसिकली 2 दिन के हिसाब से 15 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। 15 तारीख को आपको पाई करना चाहिए। तो आज जो 15 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको चाहिए ये शेयर्स, आपको लग रहा है कि आपको राइट्स के लिए अप्लाई करना है, आपको 133 के भाव पे सस्ते पे शेयर्स चाहिए, देन मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ शेयर्स आज परचेज करो इन दिस मल्टीपल। अगर आप सोच रहे हो 3 शेयर चाहिए तो आपको 20 शेयर मार्केट से लेने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप 6 शेयर चाहते हो तो आपको 40 शेयर मार्केट से लेने पड़ेंगे। सिंपल, आप मैथ कर लो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके ले सकते हो। इशू ओपन्स ऑन सितंबर 28 एंड गोज टू अक्टूबर 12। जनरली कोई भी राइट्स का जो विंडो होता है वो आईपीओ के विंडो से बहुत ज्यादा होता है।
यहाँ 2 हफ्ते का विंडो है। द रीजन बीइंग, जो नॉर्मल राइट्स का प्रोसीजर है, अगर आप राइट्स के लिए एंटाइटल्ड हो, अगर आपको राइट्स के शेयर्स मिलने हैं तो आपको कंपनी लेटर भेजती है घर पे, आपको एलिजिबिलिटी मिलता है। अगर आपको लगता है आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। तो ये सब चीज ऑफलाइन ज्यादा होता था, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन भी होता है। तो बेसिकली जैसा आपने आईपीओ अभी तक अप्लाई किया है, आपने अगर येस बैंक का एफपीओ अप्लाई किया हो, सेम मेथड पे आपको राइट्स इशू भी अप्लाई करनी है। तो नॉर्मल अपने डीमैट अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से, जहां से भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो, सेम उसी पे आपको नजर आ जाएगा अगर आप एलिजिबल हो। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपने आज शेयर्स खरीद लिए, अगर आपका ये 20 शेयर वाला लॉजिक आता है, अगर आप 20 से ज्यादा शेयर्स आपने खरीद लिए, तो आपका जो एलिजिबिलिटी आएगा, वो एलिजिबिलिटी आपको कब रिफ्लेक्ट होगा? आपको रिफ्लेक्ट होगा 17 तारीख को डीमैट के अकाउंट में। एंड 17 से के बाद, अगर सितंबर 28, जब इसका विंडो ओपन हो रहा है, 28 तारीख को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में या फिर जहां से आप आईपीओ वगैरह अप्लाई करते हो, वहां आप जब जाओगे, आपको दिखेगा कि आपको कितने शेयर्स एलिजिबल है, आपको अलॉटमेंट हो गया है। तो इन जनरल कंपनी एक मेल भेजती है, फिजिकल मेल, एक जहाँ पे लेटर घर पे आता है। अगर वो नहीं भी आता है तो आपको एक ऑनलाइन डेफिनेटली एक ईमेल आएगा कंपनी की तरफ से, अगर आप एलिजिबल हो। वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि आपका कितना शेयर्स बनता है। तो दोस्तों, डिस्काउंट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के डेट पे आप देख सकते हो ये 168 का प्राइस चल रहा है, करेक्ट। एंड ये जो कंपनी ऑफर कर रही है, दैट इज 133, ऑलमोस्ट 30 रुपए नीचे। तो आप मान के चल सकते हो करीब 20% का आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको सस्ते में शेयर्स मिलेंगे। तो आपको अगर लगता है आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ बने रह सकते हैं। ये जस्ट एक अपना मैंने खुद के पोर्टफोलियो से मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बेसिकली श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने जो एलोकेट किया था, उन्होंने बताया था कि हर 10 शेयर के अगेंस्ट आपको एक शेयर का राइट्स एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो उसी के हिसाब से मेरे पास एक्चुअली 10 शेयर्स रखे हुए थे। बाद में मैंने और कुछ ऐड किए हैं शेयर्स, लेकिन ये आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 शेयर मैंने एक्चुअली एसआईपी मोड में मैंने शेयर्स लिए थे। तो हर 10 के अगेंस्ट में एक राइट मिलेगा, ऐसा कंपनी ने बताया था। तो जब वो लिस्टिंग का डेट आया था, जैसे कि ये जो डेट मैंने बताया, सितंबर 28 से अक्टूबर 12 तक का डेट, ये जब डेट आया था, तो मैं जब डीमैट अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा था, तो मुझे एक ऐसा एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रहा था जो बता रहा था आरी। आरी का मतलब हो गया राइट्स। तो श्रीराम का ये है फुल शेयर्स, एंड ये है आपका राइट्स एंटाइटलमेंट। तो ये राइट्स के अगेंस्ट में मुझे नजर आ रहा था एक शेयर, जो कि मुझे डिस्काउंट में मिल रहा था। तो अगर मुझे ये शेयर खरीदने हैं, तो उसको मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा अपने डीमैट अकाउंट से, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ। लेकिन एज ए रिटेलर, अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, जैसा होता है कि कभी कभी ये राइट्स का जो इशू है, ये कंप्लीट पूरा का पूरा परचेज नहीं होता है, पूरा का पूरा लोग इसमें पोजीशन नहीं बनाते हैं। जैसे कि 180 करोड़ के लिए सपोज मान के चलते हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स निकाले हैं, लेकिन लोगों ने राइट्स में अप्लाई किए मात्र 70,000 लोग। तो 30,000 जो शेयर्स बच गए हैं, वो तो फिर भी फ्री है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा भी अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका एंटाइटलमेंट जो भी हो, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी अप्लाई कर सकते हो। तो एंटाइटलमेंट जितना आपको मिला है, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। अगर आपको उससे ज्यादा मिल जाता है, अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको वो मिल जाता है। एक बार जब आपको राइट मिल जाएगा, वो आपको आपके डीमैट में नजर आ जाएगा, आपको आप फिर उसका बाकी का पैसा पेमेंट करके आप उसको फुल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ओपन मार्केट में उसको बेच भी सकते हो, करेक्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको बताने का कि एक्चुअली राइट्स इशू है क्या, राइट्स इशू कब आ रहा है, कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर दोहरा लीजिए, ये डेट अपने दिमाग में रखिए। तो आज आपको डेफिनेटली शेयर्स परचेज करने हैं अगर आपको राइट्स चाहिए, बिकॉज आज आप खरीदोगे तो 17 तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। एंड 17 को अगर डीमैट में आते हैं, तभी वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैच करेंगे। एंड अगर आप एलिजिबल हो, देन आपको ऑब्वियसली एक मेल आ जाएगा। उसके हिसाब से आप 28 से अक्टूबर 12, सितंबर 28 से अक्टूबर 12 के बीच में आप राइट्स अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि लॉजिकल मैंने कंटेंट बनाया है, कंटेंट से आपको फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें। एंड सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिख के बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के रिसर्च करके आपके लिए वो वीडियो पेश करूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंड यू हैव लवली ट्रेडिंग द बाय बाय।